Hello, everyone. Welcome to an interesting conversation about one of the large cap company, जो कि is in the business of development, operation, and maintenance of port infrastructure in our country and has linked multi-product SEZ. Now, I'm talking about Adani Ports and Special Economic Zone Limited. रिसेंटली इस स्टॉक को लेकर दो न्यूज हैं। आज ही की न्यूज जहां इस स्टॉक ने 5% का डिप इंट्राडे ट्रेड में लगाया, और 3 अक्टूबर की न्यूज जहां पर हमें ये पता चला एक रेगुलेटरी फाइलिंग के दौरान इस कंपनी ने डिक्लेरेशन दिया कि इनकी सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑब्जर्व हुई है रेवेन्यूज में बिकॉज ऑफ 31% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन कंटेनर ट्रैफिक और 11% लगभग का रीज आया है लिक्विड और कार्गो लिक्विड और कार्गो गैस कार्गो के ट्रैफिक से रिलेटेड। तो काफी स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट 3 अक्टूबर के स्टॉक में आया बिकॉज 31% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज अगर कंटेनर ट्रैफिक में है तो अल्टीमेटली यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ की काफी पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज हैं। जब रेवेन्यू ग्रोथ होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना ही बढ़ना है। जब रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ना है तो मार्केट पोजिशनिंग स्ट्रॉन्ग होना ही होना है। और लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट्स और मार्केट सेंटिमेंट्स को देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये स्टॉक की प्राइसेस में अच्छा खासा पॉजिटिव मूव आएगा। बट आज ही के दिन इंट्राडे ट्रेड में इसमें 5% का डिप नजर आया। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। सो बेसिकली ये एक पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। इंक्लूड इसके में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या एक्सक्लूड है वगैरह वगैरह समझे तो काफी क्विकली समझे कि इंक्लूड करता है पोर्ट सर्विसेज और उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब क्या ही जरूरत है हमारी कंट्री में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की? अरे भाई, मुझे पूछना होगा क्या जरूरत नहीं है। सारी सभ्यताएं नदी के आसपास ही फ्लरिश हुई है, राइट? सो उस अगर कॉन्टेक्स्ट में हम समझें कि पोर्ट बनना और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना अपने आप में ग्लोबल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट्स अ गेट वे फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, हैंडलिंग अ लॉट ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ गुड्स एंड रॉ मटेरियल। जब ट्रेड बढ़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट में आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, आपका रेवेन्यू जनरेशन पॉजिटिव साइड में जाना है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की दृष्टि से देखें तो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। लॉजिस्टिक हब, रॉ मटेरियल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करें तो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह हरियाली ही हरियाली, हर सेक्टर में पॉजिटिविटी लेके आता है बिकॉज अल्टीमेटली फ्लरिश करता है हर सेक्टर को, चाहे वो आपका लॉजिस्टिक हो, चाहे आपका सप्लाई चेन हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना हो, एफआईआईज का या डीआईआईज का, या कोई फ्री ट्रेड जोन को प्रमोट करना हो। पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। तो उसी ही कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हुए आज अडानी पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो वही फ्लो हम फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले हम अडानी पोर्ट्स का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे थ्रू यूजिंग screener.in। ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर का या इस कॉन्वर्सेशन का है फंडामेंटल एनालिसिस को प्रमोट करना, ना कि किसी सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट को प्रमोट करना। सो फॉर डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने screener.in का यूज किया है बिकॉज दैट्स वेरी कंफर्टेबल। टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम ट्रेड टाइगर का यूज करते हैं। अगेन, जस्ट इट्स इजी टू हैंडल, दैट्स द ओनली रीजन। No way we are promoting any product or any company here. It's just purely for your information purpose. अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को समझने के लिए हम चलते हैं उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस वर्टिकल फॉर्मेट में है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में है। प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स कंपनी के रेवेन्यूज को दर्शाता है, वहीं एक्सपेंसेस उसके खर्चों को दिखाता है। सेल्स माइनस एक्सपेंसेस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को दर्शाता है। जब हम 5 साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखें तो सालाना ये प्रॉफिट काफी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और पिछले 2 सालों से हम कह सकते हैं एग्रेसिवली प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं। 10,947 crores एंड 15,587, यानी कि कंप्लीट 50% का ग्रोथ 23 से 24 तक पहुंचने में हमें जंप दिख गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये लगभग 60% से 52% के बीच में है, जो कि काफी अच्छा सिग्नल दे रहा है। अदर इनकम्स के बारे में बात करें तो लास्ट 2 सालों से कंपनी की अदर इनकम थोड़ी सी कम हुई है, दैट्स कंप्लीटली ओके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट होने वाले प्रॉफिट को दर्शाता है, जो कि काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को देखें, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से कम किए गए हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन, राइट?
तो ये सालाना पिछले 3 सालों से काफी एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं। अब इसका इंडिकेशन, इसका मतलब क्या? जब कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, मतलब कंपनी वहां पर एग्रेसिवली लीवरेज, मतलब फाइनेंशियल रिस्क लेकर अपने प्रॉफिट्स को, अपने सेल्स को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने एसेट्स को बढ़ाने में लगी हुई है। और ये काफी हद तक एक अच्छा साइन भी है, बट हाँ, फाइनेंशियल रिस्क उस केस में बनी रहती है। तो हम इंटरेस्ट को देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आउटफ्लो काफी हाई है लास्ट 2 से 3 सालों के लिए। डिप्रिसिएशन काफी एग्रेसिव रहा है, 3,099, 3,425, 3,888 ये नंबर हुए हैं करोड़ में डिप्रिसिएशन के। मतलब कंपनी के पास में अच्छा खासा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन वगैरह चल रहा है। कंपनी के टैक्स एक्सपेंसेस देखें तो हाँ, हम कंपनी के टैक्स एक्सपेंसेस को देख सकते हैं कि हर साल कंपनी अच्छा खासा टैक्स अपने प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पे दे रही है, और इस तरह से कंपनी का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस कुछ इस तरह से है। अर्निंग पर शेयर हर साल पॉजिटिव है और इंक्रीमेंट बेसिस पर बढ़ रही है। डिविडेंड पे आउट देखें तो लास्ट 3 साल का डिविडेंड पे आउट कुछ इस तरह से है। मार्च 2024 के अंदर 4%, थोड़ा सा कम डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया गया। इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज कंपनी के शेयर के प्राइसेस भी अच्छे से बढ़ रही थी। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें, कंपाउंड प्रॉफिट्स की बात करें, स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें, तो हाँ, यहाँ पर हमें एक फंटास्टिक ग्रोथ दिख रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट स्टेडी रिटर्न ऑन इक्विटी 18 से 16% की रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट हो रही है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या? इक्विटी शेयर होल्डर्स जो फंड इन्वेस्ट करते हैं, उस पर जो रिटर्न उन्हें जनरेट होके मिलता है प्रॉफिट्स के रूप में, अपने डेट को या इंटरेस्ट को या अपने डिप्रिसिएशन को पे आउट करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, वो रिटर्न ऑन इक्विटी के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पे 16 से 18% का है। तो प्रॉफिट्स अल्टीमेटली हेल्दी हैं, इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ हेल्दी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हेल्दी हैं, और इस कंपनी का EPS भी हेल्दी है। दैट्स अ गुड साइन ना। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो बैलेंस शीट, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 कंपोनेंट में डिवाइडेड होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज हमेशा टोटल एसेट्स के इक्वल होती हैं। जब हम लास्ट 3 साल के एसेट्स को देखें और लायबिलिटीज को देखें, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसेट से। अब एसेट्स में आप देखेंगे 2020 ऑनवर्ड्स टिल 2024, क्या एक फंटास्टिक फंटास्टिक PPE के अंदर ग्रोथ है। मतलब कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि फिक्स्ड एसेट्स का कंपोनेंट होते हैं, उनमें क्या उस एक काफी ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मूव्स हम देख रहे हैं। हाँ, 32,000, 48,000, 62,000, 72,000, एंड आज मार्च 2024 में अराउंड 75,000 करोड़। ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में बात करें तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी कंपनी के काफी एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। मतलब कंपनी बहुत एग्रेसिव होके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बनाने में लगी है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि कंपनी के काफी सारे एक्सपेंशन प्लान से ग्रोथ प्लान है। अब जब एक्सपेंशन और ग्रोथ प्लान्स हैं, तो कंपनी इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रेवेन्यू ग्रोथ इन एन एग्रेसिव मैनर। ये डायरेक्शंस क्लियर है यहाँ पर बैलेंस शीट में। कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स को देखें तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट भी लास्ट 3 ईयर्स से काफी पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं। मतलब कंपनी जितना कमा रही है, कैश जनरेट कर रही है, उसको काफी एक्टिवली इन्वेस्ट भी करते जा रही है। कंपनी की इक्विटी को देखें तो कंपनी की इक्विटी में छोटा छोटा इंक्रीज हर साल हो रहा है। दैट्स अ गुड साइन। कंपनी के रिजर्व्स को देखें तो कंपनी के रिजर्व्स लास्ट 5 ईयर्स के कंपैरिजन में आज काफी फैंटास्टिकली ग्रो हुए हैं। 25,000 करोड़ से आज का ये आंकड़ा हो गया है 52,346, ऑलमोस्ट डबल ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स नंबर्स। बोरोइंग्स के बारे में बात करें तो हाँ, कंपनी की बोरोइंग्स काफी एग्रेसिवली बढ़ी है, जो कि ये दर्शाता है कि कंपनी ने फाइनेंशियल रिस्क को और ज्यादा तरीके से एम्फेसाइज किया है, एग्रेसिवली फाइनेंशियल रिस्क ली है। और क्या ये ठीक है? तो ऐसे समीकरण में जब कहाँ कंपनी इतना एग्रेसिवली ग्रो कर रही है, और रिस्क एपेटाइट और रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, कंपनी का काफी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्लियर है, कंपनी के प्लान स्ट्रेटेजीज काफी क्लियर है, कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस ऑपरेशंस काफी क्लियर है। तो इसके लिए शायद से कंपनी को ग्रोथ के लिए इतनी बोरोइंग्स की जरूरत हुई है। और कहीं ना कहीं इन बोरोइंग्स को लेकर कंपनी आइडल सिट नहीं कर रही है। कंपनी उसे रेगुलरली अपने फिक्स एसेट्स को डेवलप करने में, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने में इन्वेस्ट कर रही है। तो फाइनेंशियल रिस्क तो है, बट उस रिस्क की कंपनी का ऑब्जेक्टिव है अपनी ROE और ROI को इंक्रीज करना।
तो ये हो गई कंपनी के एसेट्स की बात। अब कंपनी की लाइबिलिटीज के बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, तो लाइबिलिटीज में हमने देखा कि बोरोइंग्स काफी अच्छी बढ़ी है। अदर लाइबिलिटीज भी कंपनी की रिक्वायर्ड होती हैं डे टू डे वर्किंग अफेयर्स को मीट करने के लिए, तो वर्किंग कैपिटल रिलेटेड लाइबिलिटीज भी होती हैं जो कि यहाँ पर काफी क्लियरली है, वो बढ़ रही है बिजनेस के साथ में, तो दैट्स कंप्लीटली ओके, गुड साइन। अब कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो तीन मेजर कंपोनेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं तो लास्ट 5 ईयर के कंपैरिजन में ये पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है। मतलब कंपनी का कैश प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन अ पॉजिटिव मैनर। बहुत अच्छा साइन है, बिकॉज दिस शोज दैट कंपनी कैश रिच कंपनी भी है। कंपनी का कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखें तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी ने 2021 23 एंड में कंपनी ने काफी एग्रेसिवली अपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। अभी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ किए हैं तो हम देख सकते हैं कंपनी के मेजर इन्वेस्टमेंट उनके फिक्स एसेट्स में हुए हैं। कंपनी के मेजर इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के एक्विजिशंस, मतलब दूसरी सब्सिडरी ग्रुप कंपनी को एक्वायर करने में हुए हैं। मतलब कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजीज काफी क्लियर है। वो अपने पैसे को एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में यूज कर रही है, जिससे रेवेन्यू ग्रोथ होगा, सेल्स नंबर बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और साथ में बड़ा मेंढक छोटे मेंढक को खा रहा है, राइट? सो इट मीन्स लाइक क्या, एक्विजिशन ऑफ सम स्मॉलर कंपनीज और ग्रुप्स। सो उससे क्या होगा, कंपनी सिनर्जी गेन्स क्रिएट कर पाएगी, राइट? तो हम देख सकते हैं कि कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज काफी स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में एट टाइम्स, बट दैट इज अगेन अ गुड साइन, बिकॉज कंपनी के पास में कैश का काफी अच्छा रिजर्व्स भी है। कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में थोड़ा बहुत इजाफा ऊपर नीचे चलता आ रहा है। कंपनी कहीं से बोरोइंग्स का पैसा आ रहा है, उसका कंपनी डिसबर्समेंट भी बराबर कर रही है, रीपेमेंट भी कर रही है। तो जहां से कहीं से आया और कहीं से गया, मतलब कंपनी का कैश आइडल नहीं बैठा है। इट शोज दैट कंपनी हैज ग्रेट स्ट्रेटेजीज इन विद रिगार्ड टू मैनेजिंग द कैश विच इज द किंग ऑफ द बिजनेस। हमने बात करी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, बैलेंस शीट की और कैश फ्लो स्टेटमेंट की। ये तीन इंफॉर्मेशन काफी रिलेटिव होती हैं किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल्स को जानने के लिए, कि ये कंपनी का ये कंपनी की नींव कैसी है और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ कैसे हैं 5 इयर्स 10 इयर्स डाउन द लाइन। आई बिलीव दैट आपको काफी कुछ इंफॉर्मेशन इस फंडामेंटल स्क्रीनिंग से मिल गई होगी। जब हम कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें जो कि अराउंड 12.9% है, मतलब अपनी डेट और अपनी इक्विटी को यूज कर कर कंपनी करीब 13% का ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर देख पा रही है डेट और इक्विटी को यूज करके। वहीं कंपनी ROE 18% जनरेट कर रही है। नाउ दिस इज अ पॉजिटिव साइन। ये दर्शाता है कि कंपनी डेट को इतने अच्छे से लीवरेज आउट कर रही है कि उसका रिटर्न इक्विटी होल्डर्स को एक 6%, ऑलमोस्ट 5% to 6% के इंक्रीज लेवल पे, इंक्रीज बेनिफिट लेवल पे मिल रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑलमोस्ट 13%, विच इज अ गुड साइन। डेट टू इक्विटी रेशियो देखे तो यहाँ पर टक्कर काफी भारी है, इक्विटी कंपैरिजन में डेट का पलड़ा भी भारी है। इट शोज दैट कि कंपनी काफी एग्रेसिव है अपने डेट स्ट्रक्चर को लेकर, बट हम उसके बेनिफिट्स उनके परफॉर्मेंस में, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में, उनके ग्रोथ में, मार्केट स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो एग्रेसिवली डेट है इस कंपनी का, बट दैट्स ओके। So they are the risk taker, right? Financial risk taker. So यहाँ pros and cons काफी easily लिखे हुए हैं कि इस तरह से कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो रहा है। कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कि 26 दिन थी, आज 19 दिन हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को काफी अच्छे से मैनेज कर रही है, जिससे उनका कैश कन्वर्जन भी पॉजिटिव और इजी वे में हो रहा है, जो कि 26 दिन था, अब 19 दिन के आसपास आ गया है। तो ये हुई इस स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम बात करते हैं उसकी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, बट हाँ, हम इन्वेस्टर्स को देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स में देखें तो प्रमोटर्स ऑलमोस्ट 61% से 62 से 65 तक धीरे 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 अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ा रहे हैं। दैट्स अ गुड साइन। FIIs का इन्वेस्टमेंट देखें तो थोड़ा सा कम हुआ है भाई, क्योंकि हमारा देश जब प्रगति कर रहा है तो उसका बेनिफिट क्यों ना हमारे ही देश के नागरिक उठाएं। हम देखें कि यहाँ पर पब्लिक भी हमारा अगर देखिए पब्लिक का इन्वेस्टमेंट भी देखें तो 2023 मार्च जून में काफी ऑलमोस्ट 7% के आसपास है, और ये 1% का प्लस और माइनस हम देख रहे हैं। पर अल्टीमेटली प्रमोटर को अपने बिजनेस के अंदर काफी फेथ है और उनकी शेयर होल्डिंग काफी स्ट्रांग है। दैट्स अ गुड साइन। सो विद
विदाउट डिले लेट्स गेट इनटू द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक। फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, हमें तीन चीज देखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। साथ में हमें उस कंपनी के इन्वेस्टर्स कौन है, क्या है और किस तरह से उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है, हमें वो एनालिसिस करना है। और उसके बाद में अगर कुछ कंपनी से रिलेटेड न्यूज है तो वो भी हमने समझ ली, पढ़ ली, और अब हम समझ सकते हैं कि इस न्यूज का कंपनी के फंडामेंटल्स पे क्या ही इंपैक्ट आने वाला है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बिकॉज वी हैव टू गेट इनटू द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक। सो लेट मी शेयर विथ यू Trade Tiger, and here we get into Adani Ports. Okay, so अब समझते हैं हम स्टॉक का मूवमेंट विथ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली डिमांड और सप्लाई के बारे में बात करता है, जिसे हम प्राइस एक्शन भी बोलते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले इसका ईयरली चार्ट खोला है, ठीक है। वाई प्रेस किया तो इट्स लाइक ईयरली। सी नाउ ये स्टॉक, इस कंपनी का स्टॉक इस तरह से इस तरह से इस तरह से बढ़ता ही जा रहा है साल भर साल। पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कैसे इसके मूवमेंट्स है, तो हमने सोचा कि चलिए हम इसका हाफ ईयरली पे देखते हैं कि 6-6 महीने की रेंज में किस तरह से मूव दिख रही है। तो ये जो 6 महीने गए, यहाँ पर हमने एक रेड कैंडल देखा है इस तरह से, बट उसके पहले के 6 महीने में इतनी ज्यादा ग्रोथ इस स्टॉक के शेयर में आई गई। अब क्यों ना इसका पिक्चर को हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें। तो पिछले 3 क्वार्टर से हमें सबको पता है कि जिस साल मतलब जब 2024 ईयर ही खुद स्टार्ट हुआ है, लास्ट हम ऑलमोस्ट इस क्वार्टर में बैठे हुए हैं, तो पिछले 3 क्वार्टर से काफी वॉलेटाइल स्टॉक मार्केट रहा है। बट हाँ, कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर इन पिछले 3 क्वार्टर को छोड़ दो तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफी डिमांड आती रही। ओके, इस पिक्चर को हम जरा मंथली बेसिस पे देखें। तो हम मंथली बेसिस पर देखेंगे, मंथली बेसिस पे हम देखेंगे कि इस स्टॉक की प्राइसेस में काफी गिरावट पिछले 1 2 3 4 मंथ से दिखाई दे रही है। पूरा मार्केट ही वोलेटाइल हो रहा है, तो डेफिनेटली ये स्टॉक कैसे अछूता रह सकता है। कोई नहीं, अब हमें स्टार्ट करनी है इस स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस करने पे के लिए हमने इसका मंथली पर स्ट्रक्चर देखना है, लोकेशन देखना है, हमें इसका वीकली बेसिस पर ट्रेंड देखना है, और हमें स्टॉक का डेली बेसिस पर एग्जीक्यूशन देखना है। तीनों लेवल पर देखने के लिए सबसे पहले हम मंथली लेवल पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वार्टरली की पिक्चर तो आपको क्लियर हो गई। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, मैं अगर दूसरे शब्दों में करूँ, तो यहाँ पर स्टॉक इस क्वार्टर से चला है। तो एक छोटा सा काम किया जाता है कि यहाँ पर मैं क्वार्टरली बेसिस पे इसको ड्रॉ कर सकती हूँ कि यहाँ पर ये स्टॉक कुछ इस तरह से बढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से इस स्टॉक के अंदर मूवमेंट दिखा है हमें क्वार्टर पे, तो यहाँ पर हमने लेग इन, बेस और लेग आउट के हिसाब से यहाँ पर डिमांड जोन मार्क किया, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका बेस, ये हो गई आपकी लेग इन ग्रीन कैंडल, और ये एक्सप्लोसिव हो गया आपका लेग आउट। लेग आउट क्या होता है? डेफिनेटली जो स्टॉक की यहाँ पर थर्ड कैंडल होती है, बेस के बाद में जो अगली कैंडल होती है वो लेग आउट होती है, ठीक है। अब ये हमने डिमांड जोन मार्क किया। सप्लाई जोन देखें तो यहाँ पर कोई सप्लाई जोन आज की तारीख में हमें नहीं दिखता, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर ये बेस कैंडल है, मतलब बेस कैंडल मतलब वो कैंडल जिसकी बॉडी पार्ट अपने वीक के पार्ट के कंपैरिजन में 50% या उससे कम है, इसलिए यहाँ पर ये बेस हुआ। और सिमिलरली यहाँ पर भी ये बेस हुआ, पर यहाँ पर लेग आउट एक्सप्लोसिव नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर कोई प्रॉपर डिमांड जोन मार्क नहीं कर सकते हैं सप्लाई जोन के केस में, ठीक है। हम गए मंथली पर और हमने सोचा कि चलिए अब समझते हैं मंथली पे क्या स्ट्रक्चर है। तो मंथली पे अगर हम देखें तो आज करंट मंथ का कैंडल अगेन यहाँ पर देखें तो एक सप्लाई जोन छोटा सा यहाँ बना है कुछ, तो हमने इसे यहाँ मार्क कर दिया। अच्छा, करंट मंथ की कैंडल क्लोज नहीं हुई है, ये चालू ही है, राइट। तो हमें क्लोज्ड कैंडल पे ही मार्किंग करनी होती है हमेशा अपना क्वार्टरली या मंथली डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करने के लिए, ठीक है। तो जस्ट आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करी हूँ कि अगर ठीक है ये मंथ क्लोज हो ही जाता तो इस तरह से इसकी मार्किंग होती, बट उससे हमारी स्टडी पे कोई इम्पैक्ट आने वाला अभी की तारीख में नहीं है। हमने क्वार्टरली हमने यहाँ पर मंथली पर मार्किंग कर ली, अब मंथली पर हमें यहाँ पर डिमांड जोन भी मार्क करना है। अब जरा हम देखें कि हमारा डिमांड जोन कहाँ आता है, तो हम यहाँ देख के पाएंगे कि एक्सप्लोसिव मूव कहाँ से आई, एक्सप्लोसिव मूव यहाँ से आई, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ हम कह सकते हैं कि बेस कैंडल्स बनी है, 1 2 3 4 5 बेस कैंडल्स, ऑलमोस्ट 6 बेस कैंडल्स हो गई हैं।
ठीक है, हमने डिमांड जोन की मार्किंग के लिए ले भी लिए एक बार, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिमांड जोन की मार्किंग कर दी, कंट्रोल एच करके हम वर्टिकल लाइन लेके आए और हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस कैंडल एंड लोवेस्ट वीक पर हमने डेस्टल लाइन और प्रॉक्सिमल लाइन रखी। ये दो तरीके हैं जो मैं यूज करती हूँ किसी भी चार्ट की मार्किंग करने के लिए। तो प्रॉक्सिमल लाइन हो गई यहाँ पर, और ये जो दूसरी लाइन है जो वीक की बेस पे होती है, ये मैंने डेस्टल लाइन मार्क कर दी कुछ इस तरीके से। अब ये मार्किंग करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या हुई, हमें उसका मंथली पर हमने लोकेशन देख लिया। प्राइस इज वेरी हाई ऑन द कर्व, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिमांड उस स्टॉक की करीब यहाँ के लेवल पर है, यहाँ पे यहीं से इस स्टॉक की प्राइस में अच्छा मूवमेंट आया। तो सबसे ज्यादा डिमांड के पेंडिंग ऑर्डर्स इसी जोन में, इसी रेंज में रह गए, क्योंकि क्वार्टरली और मंथली दोनों कोइंसाइड कर रहा है। प्राइस आज की तारीख में बहुत हाई है, हाईएस्ट लेवल पर है, और एग्रेसिवली बाइंग करना आई डोंट सजेस्ट एज ऑफ नाउ, बट फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग लेट्स मूव अहेड। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लोकेशन तो यहाँ हमने मार्क कर ली, और हमें पता चला लोकेशन मार्किंग करके कि प्राइस इज वेरी हाई ऑन द कर्व, सप्लाई जोन में ऑलमोस्ट ऊपर के साइड पे है, तो अग्रेसिवली बाइंग नहीं करेंगे। तो बट स्टिल वी वांट टू नो व्हाट शुड बी द एंट्री पॉइंट इन दिस स्टॉक, ठीक है। अब हम वीकली बेसिस पे इसका ट्रेंड देखेंगे, तो हमने डब्ल्यू प्रेस किया। डब्ल्यू प्रेस करके हम देखते हैं 7 कैंडल्स बैक साइड काउंट करते हैं करंट कैंडल को इंक्लूड करके। तो हम देखेंगे यहाँ पर सिंपल एवरेज 50 डेज का सिंपल एवरेज भी यहाँ पर हमारे सामने है, विच शोज दैट कि 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करती हूँ कंट्रोल वी करके, तो इट शोज दैट यहाँ पर अगर इंटरसेक्शन करने के बाद में मेरा इस स्टॉक के रिलेशन में ट्रेंड अप है। सी 45 डिग्री आप यहाँ पे ग्रीन लाइन देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि वीकली बेसिस पर ट्रेंड अप है। अब हमें यहाँ पर एंट्री ले लेना चाहिए? नहीं, हमें एग्जीक्यूशन पॉइंट ढूंढना है डेली टाइम फ्रेम पर। तो हमने डी प्रेस किया, और डी प्रेस करके हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ एग्जीक्यूशन करें। तो ये आपका डिमांड जोन मार्क करने के लिए आपको सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और वहां से आपको लुक लेफ्ट एंड डाउन आना है। आप देखेंगे कहाँ एक एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल है, आपको दूर दूर तक यहाँ पे कोई एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल नहीं दिखती है। आप थोड़ा सा अपने लेफ्ट साइड में जाके देखेंगे क्या यहाँ एक्सप्लोसिव ग्रीन कैंडल है, नहीं, ये ग्रीन कैंडल ऑलमोस्ट रेड कैंडल के बराबर जाके क्लोज हुई है, तो यहाँ पर भी कोई ऐसी ग्रीन कैंडल नहीं है जो कि एक्सप्लोसिव होगी। तो हमें हमेशा डिमांड जोन एक्सप्लोसिव देखना है। एक्सप्लोसिव मतलब वो डिमांड जोन मतलब जिसके अंदर लेग आउट काफी बड़ी है, जिसने एक अचीवमेंट दिया है, जिसकी क्लोजिंग है अपने प्रीवियस जोन के कंपैरिजन में। तो यहां तक भी हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, बट हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखता है जो कि 880 के लेवल पे है। साथ में आप यहाँ देखेंगे कैंडल में गैप अप ओपनिंग हुई है, मतलब बायर सेलर की फाइट यहाँ 3 दिन तक चली, और चौथे दिन गैप अप ओपनिंग होने के बाद में भी फाइट चलती रही। बट ये गैप अप ओपनिंग भी एक सिग्निफिकेंट गैप है, तो ये दिखाता है कि इट्स लाइक एन एक्सप्लोसिव वन। और पांचवें दिन एक एक्सप्लोसिव कैंडल यहाँ पर इस तरह से बन गई। साथ में आप यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस ओवर देखेंगे जिसके अंदर EMA 20 ने प्राइस EMA 20 ने 50 जो एवरेज है उसको नीचे से काट के ऊपर की तरफ गई है, तो यहाँ पे सपोर्ट मिला है EMA 20 का। तो ये पॉइंट हमारे लिए काफी अच्छा है आज की तारीख में एंट्री को मार्क करने का। अगेन जैसे मैंने कहा था, ये वीडियो आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, समझने के लिए कि किसी स्टॉक में किस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंट्री लेना चाहिए या एग्जिट होना चाहिए। तो अगर एग्जिट के लिए भी देख रहे हैं तो ये वाला पॉइंट आपके लिए काफी दूर है। सॉरी, आप एंट्री के लिए देख रहे हैं तो ये पॉइंट आपके लिए काफी दूर है, पर हम एंट्री मार्क करके यहाँ पर रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। तो हमने एंट्री यहाँ मार्क करी, किस तरह से मार्क करी? बेस कैंडल की हाईएस्ट बॉडी पर, ठीक है। तो बेस कैंडल जहां से आपका स्टार्ट हुआ उसकी बॉडी पर आपने यहाँ पर एंट्री मार्क करी है, और स्टॉप लॉस आप उसका मार्क करेंगे कुछ इस तरह से। तो अब आपके पास में दो ऑप्शन है, पहला ये कि आप यहाँ स्टॉप लॉस यही मार्क कर दें 56 रुपए के लेवल पे, या बेहतर ये होगा कि आप मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेके स्टॉप लॉस 5795 पर मार्क करते हैं कुछ इस तरह से। और सिंपली अगर आप एक न्यूबी हैं स्टॉक मार्केट में, तो 1:2 का टारगेट मैं डेफिनेटली हमेशा एडवाइस करती हूँ कि इट्स अ सेफ टारगेट जो कि इजीली अचीव हो सकता है।
तो आप यहाँ पर आराम से 1:2 का टारगेट ले सकते हैं और इस स्टॉक के अंदर अपनी एंट्री और अपनी एग्जिट प्लान कर सकते हैं। तो अभी आज की तारीख में एंट्री के लिए ये स्टॉक काफी दूर है, इसको हमें वेट करना होगा 878 के पॉइंट पे आने के लिए। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि क्यों हम यहाँ इस पॉइंट पे एंट्री नहीं ले सकते। अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं आया है, सब गार्बेज ही गार्बेज, स्मॉल स्मॉल कैंडल्स ही बनी है, कोई एक्सप्लोसिव मूव नहीं दिखी है। तो कहीं पर भी जल्दी से स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो वी लुक फॉर ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा डिमांड जोन एंट्री करने के लिए जहां पर सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है और जहां पर 100% कंफर्मेशन मिलेगी हमारे टारगेट्स को इजीली अचीव होने के लिए विदाउट स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए बिना। तो दिस इज ऑल अबाउट अडानी पोर्ट्स एंड आई होप सो आपको ये एनालिसिस अडानी पोर्ट का जरूर समझ में आया होगा। जरूर जरूर तरीके से अपने कमेंट इस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। हाउ वाज योर लर्निंग एंड व्हाट इज योर की टेक अवे फ्रॉम दिस informative video on Adani Ports, and stay tuned in for more information. Thank you so much. Now, if you find this video interesting, then definitely do share with your family and friends, like and subscribe the channel. Do share your comments so that it keeps me motivated. Thank you so much. Bye.